अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है आई हैव लर्नड। सीरियल नंबर 6, यूनिट नेम है यूनिट मेथड। हो गया ख़त्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई हैव लर्न पर आते हैं, यानी कि हमने यूनिटरी मेथड से क्या चीज़ सीखी है। ठीक है, तो फर्स्ट वोकैबुलरी पर आ जाते हैं। यूनिटरी मेथड को हमने टर्म को सीखा है कि हम अगर कुछ चीज़ों की वैल्यू हमें पता हो तो पहले वैल्यू ऑफ वन आइटम जो है वो फाइंड आउट करना, फिर देन वैल्यू ऑफ मैनी अदर आइटम जो हमने रिक्वायर्ड है वो फाइंड करना। इस मेथड को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिट बेसिकली मतलब है वन। ठीक है, यूनिट ट्री का मतलब होता है वन में कन्वर्ट करके, यानी कि पहले वन होल की फाइंड करके फिर ज़्यादा की फाइंड कर लेना। ठीक है, तो प्राइस हम कहते हैं किसी भी चीज़ की कीमत, जिस कीमत में या जिस मनी में हम किसी भी चीज़ को बाय करते हैं उसको हम उसकी प्राइस कह सकते हैं। आइटम्स यानी कि जो चीज़ें हम बाय करते हैं या जिनकी प्राइस हमें पता होती है, जिनकी प्राइस हमने पे की होती है, वो होती हैं आइटम्स। ठीक है, वैल्यू भी प्राइस भी हो सकती है। ठीक है, क्वांटिटी भी हो सकती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एनी आइटम अगर वो क्वांटिटी भी हो सकती है, और भी कोई जो है वो वेरिएबल हो सकता है, मतलब कि और भी कोई चीज़ हो सकती है। वैल्यू जो है अगर वो ज़्यादा चीज़ की वैल्यू बताई हुई है, देन हम वन चीज़ की पहले वैल्यू को फाइंड आउट करें, फिर हम रिक्वायर्ड ज़्यादा चीज़ उसी वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना है। उस मेथड को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या चीज़ें सीखी? हमने बेसिकली 3 चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, 2 अलग-अलग और एक इन दोनों को कंबाइन करके ही। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा है अगर हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू का पता हो, ठीक है, तो फिर हम उससे जो है ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड व्हेन द वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज गिवन। जैसे कि अगर आपके पास सेम टाइप की चॉकलेट है, आपको एक चॉकलेट की प्राइस का पता है, वैल्यू का पता है। ठीक है, तो आप उस तरह की 10 चॉकलेट्स की वैल्यू को भी बता सकते हैं, क्योंकि वो सब सबकी वैल्यू जो है वो सेम है, यानी सभी ₹10 की होंगी। इसके अलावा आपने सीखा कैलकुलेट द, अगर अब आपको पता है कि जो 10 चॉकलेट्स है वो ₹100 की हैं, तो आप उस तरह की जो एक चॉकलेट है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप ₹100 से 10 को डिवाइड कर लोगे तब आपको पास एक चॉकलेट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप कह सकते हो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम काइंड व्हेन द वैल्यू ऑफ मैनी ऑफ दीज आर गिवन। अगर ज़्यादा गिवन है तो आप वन आइटम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैनी गिवन है तो आप अदर मैनी की जो है वैल्यू तब भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ गिवन है तो मैनी की फाइंड कर सकते हो, दोनों ही मैनी के वर्ड में आ जाता है। कुछ गिवन है यानी कि 3 आइटम्स की प्राइस आपको बताई हुई है और आपने फाइंड करनी है 2 आइटम्स की प्राइस, अब आप उसको फाइंड कर सकते हो। कैसे? अगर आपको 3 आइटम्स की वैल्यू जो है वो पता है या 3 ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू पता है, आप सबसे पहले वन ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड करोगे, उसकी वैल्यू से 3 को डिवाइड करके। जब वन ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी तो आप इजीली 2 ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। जो वन ऑब्जेक्ट की वैल्यू आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इस तरह से आप यूनिटरी मेथड से इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो है वो आप सीख गए हो। ठीक है, तो ये है हमारी वीडियो का टॉपिक था। हमारी वीडियो का टॉपिक हो जाता है खत्म, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।